नमस्कार दोस्तों, इनोवेशन वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन वाईफाई स्टडी। देखिएगा गाइज, आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ मैं। बहुत दिनों से आपकी क्लासें नहीं हुई, 2020 में आपकी मैथ की क्लासें नहीं लगी है, तो आज आपकी नई क्लास लेके आया हूँ। नया टॉपिक है, कुछ नए जुनून के साथ लेके आया हूँ। देखिएगा, आपको नाम दिखाई दे रहा है कंटिन्यूटी, संततता। कंटिन्यूटी आज हम पढ़ेंगे गाइस, और कंटिन्यूटी से क्वेश्चन आते हैं आपके एक और दो। टॉपिक नया है, अच्छे तरीके से आपको समझना है। फिर भी कोई डाउट रहे तो मेरे को क्या है, कमेंट में कमेंट कर देना। देखिएगा गाइस, कंटिन्यूटी का मीन्स होता है लगातार। यानी कोई भी ग्राफ में हम कर्व को डिनोट करते हैं तो वो कर्व कंटिन्यू रहना चाहिए। किसी भी x की वैल्यू पे वो ग्राफ है वो कट नहीं होना चाहिए। जैसे ये कार्टेशियन प्लेन है एक्स वाई में, मैंने कोई भी ग्राफ डिनोट किया इस प्रकार से, ये कंटिन्यू है। ये x की वैल्यू पे क्या है, ब्रेक नहीं हो रहा है, कंटिन्यू लगातार चल रहा है। यानी इसकी डेफिनेशन हम क्या पढ़ सकते हैं कि चौक या पेन को बगैर उठाए कोई ग्राफ डिनोट करते हैं तो वो कंटिन्यूस होता है। बट डिसकंटिन्यूस की बात आती है तो जैसे कोई भी ग्राफ है कार्टेशियन प्लेन में शो करेंगे तो वो क्या है, किसी x की एक ऐसी वैल्यू आएगी वहां पे क्या है, x इजिकल टू a पे ये क्या है, डिसकंटिन्यू हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, तो ये डिसकंटिन्यू होगा और ये कंटिन्यू होगा। ये कंटिन्यू है, ये डिसकंटिन्यू है ग्राफ। कुछ एक ऐसी मैं आपको वैल्यूज बताऊंगा। कंटिन्यू को संतत कहते हैं, डिसकंटिन्यू को असंतत कहते हैं। हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों समझ लेना, ठीक है, चलेगा। कुछ एक ऐसी वैल्यू बताऊंगा मैं आपको। जैसे पॉलिनोमियल्स होता है, बहुपद होता है, वो क्या है, टोटल पॉलिनोमियल्स, ऑल पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है हमारे पास में, साइन थीटा और कोस थीटा, ऑल कंटिन्यूस क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ओनली फॉर साइन थीटा और कोस थीटा ही कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैं लॉगरिथम वाला बताऊंगा आपको कि लॉगरिथम में कोई भी फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू log ex क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ऑल पॉलिनोमियल्स मैंने बता दिया आपको। बहुपद, कोई भी फंक्शन में बहुपद आपको f ऑफ x दे दे, जैसे x की स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, ये पॉलिनोमियल्स हैं और ये क्या है, कंटिन्यूस है। ऑल पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूस, साइन थीटा कोस थीटा आर कंटिन्यूस, फंक्शन लॉगरिथम आर कंटिन्यूस। मॉडुलस देखिएगा, मॉडुलस में कोई भी आ जाए, x आ जाए, x प्लस 1 आ जाए, x माइनस 1 आ जाए, तो ये क्या होंगे, ऑल कंटिन्यूस होंगे। मॉडुलस के जितने भी फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं हमारे पास में, a की पावर x भी क्या होगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा, चलेगा। कंटिन्यूस चेक करना है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, f ऑफ x इज इक्वल टू c भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। अब आप समझिएगा कंटिन्यूस कैसे होता है, कि कंटिन्यूस चेक करना हो, कोई भी फंक्शन हमें दिया गया हो और उसको कंटिन्यूस चेक करना है तो किस प्रकार से करेंगे। आपने लिमिट नाम सुना होगा, मैंने आपको लिमिट करवाया भी है पीछे, अगर वो क्लास नहीं देखी तो देख लीजिएगा। लिमिट क्या होता है कि हमारे पास में लिमिट 2 टाइप की होती हैं, एक राइट हैंड लिमिट और एक लेफ्ट हैंड लिमिट, दाईं सीमा और बाईं सीमा। राइट हैंड लिमिट देखिएगा, लिमिट हम लिखेंगे h टेंस टू या x टेंस टू कर दो इसको, x टेंस टू a नेगेटिव f ऑफ x इसको लिखेंगे हम इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a।
पे अगर ये देखिएगा, ये हमारे पास में लेफ्ट है, ये राइट है, ये फंक्शन है, यानी राइट हैंड लिमिट बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के और बराबर है फंक्शन के, तो ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, बट डिसकंटिन्यू होगा। इसको हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस एच, ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस में h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस में h यानी प्लस की ओर अग्रसर है, h टेंस टू अग्रसर हो रहा है, ये देखिएगा, ये हमारे पास में दाईं सीमा, ये हमारे पास में बाईं सीमा, हिंदी वाले समझ लीजिएगा, दाईं सीमा है, ये बाईं सीमा है। बाईं सीमा में हमारे पास में नेगेटिव आता है, a नेगेटिव, और दाईं सीमा में a पॉजिटिव आता है हमारे पास में। इसी प्रकार से ये फंक्शन की वैल्यू है। इस पे हम एग्जांपल करेंगे ना तो आपको बेटर समझ में आएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा आगे। जिस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन पुटअप हो जाए कि ये बताइएगा ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस चेक करना है आपको, कंटिन्यूस किस प्रकार से चेक करोगे, मैं आपको बता देता हूं। एक मॉडुलस होता है हमारे पास में, ये मॉडुलस है, मापांक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिएगा ये हमारे पास में दो तरीके से आएगा, एक तो नेगेटिव में आएगा, एक पॉजिटिव में आएगा। नेगेटिव में आएगा जब x लेस देन 0 होगा, पॉजिटिव में आएगा तो x इज ग्रेटर देन 0 होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल, x लेस देन होगा तब x माइनस x है तो लेस देन होगा 0 से, और प्लस x है तो ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। मॉडुलस, मॉडुलस का आप ग्राफ देख सकते हो, ये x मॉडुलस का ग्राफ होगा इस प्रकार से, कंटिन्यूस है लगातार। यहां से इस ग्राफ को आप बगैर पेन उठाए डिनोट कर सकते हो, तो ये ग्राफ कंटिन्यूस है। अगर आप कोई भी ग्राफ को पेन उठा के, जैसे मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, यहां से देखिएगा एक, तो ये क्या है, यहां पे होल कर दो, होल कर दो, ठीक है, होल हो जाएगा। तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है, और ये क्या है, कंटिन्यूस है। ये हमारे पास में डिसकंटिन्यूस है, ये हमारे पास में कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस है फंक्शन। चेक करते हैं, चलिएगा मैं पहला ही एग्जांपल करवाता हूं आपको कि निम्न फलन के लिए f ऑफ x आपको दिया गया है कि x माइनस एक्स का मॉडुलस अपॉन में x, और x नॉट इक्वल 0 है, और 1 की वैल्यू है जब x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में 0 है। तो आपको चेक करना है x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की कंटिन्यूस है या नहीं है, उसकी सातत्य की जांच करनी है। क्या करनी है, सातत्य की जांच करनी है, कंटिन्यूस। आपको कंटिन्यूस यानी सातत्य की आपको जांच करनी है इस फंक्शन की x इज इक्वल टू 0 पे। तो आप देखिएगा स्टार्टिंग में आपके पास में ये जो सिस्टम दिया गया है मॉडुलस वाला, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। मॉडुलस वाला मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि मॉडुलस को हम लिख सकते हैं प्लस और माइनस एक्स के रूप में, यानी इसकी कंडीशन हमारे पास में बनेगी। देखिएगा इस फंक्शन को हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, क्या बता दीजिएगा मेरे को, कि जब ये मॉडुलस एक्स है, ये मॉडुलस एक्स माइनस एक्स में आएगा, मॉडुलस एक्स है जब माइनस एक्स में आएगा तो ये वैल्यू देख लीजिएगा, यहां से क्या होगी, माइनस 0 होगी, नहीं अरे होगी, नहीं होगी, x की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी होगी, लेस देन होगी, होगी, ठीक है। तो यहां से माइनस एक्स है और बाहर माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, और प्लस का एक नीचे x है। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या गाइस, देखिएगा ये x मेरे पास में है ऑलरेडी, ये माइनस का चिन्ह है और ये माइनस का आएगा,
एक्स, मॉडुलस हटा दिया है जब एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, और अपॉन में एक्स, तो माइनस और माइनस प्लस के 2x हो जाएंगे, x और x क्या हो जाएंगे, 2x अपॉन में x, ये कट गया, ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 2 जब x क्या है, लेस देन 0 है, जब x हमारे पास में क्या है, लेस देन 0 है। जब x इज ग्रेटर देन 0 है, जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव आएगा, और ये पॉजिटिव आएगा तो x माइनस एक्स बटे x, और ये x माइनस एक्स यानी 0 बटे x, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0, और ये दे रखा है हमें x इक्वल 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, 1 है। तो अब हमारे पास में फंक्शन ये बन गया कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2 जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, 0 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 1 जब x की वैल्यू इक्वल 0 है। अब इस फंक्शन का हमें x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस चेक करना है, ये कंटिन्यूस है या कौन। अब देखिएगा कंटिन्यूस है या नहीं है, ये चेक कैसे करेंगे। आप जानते हैं कि इसकी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यहां से लिख रहा हूं मैं गाइस, देख लीजिएगा अच्छे तरीके से कि राइट हैंड लिमिट देखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h इक्वल होनी चाहिए लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस में h, अरे दिखाई नहीं दे रहा है, ये देख लीजिएगा, और इज इक्वल टू f ऑफ a। ये अगर तीनों कंडीशन इक्वल आ जाती है तो ये फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है। चलिएगा हम लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे LHS साइड निकालते हैं राइट हैंड, तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी, तो ये देखिएगा बाईं सीमा हो जाएगी इसकी, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, क्योंकि किस पे चेक कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 पे, f ऑफ 0, इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0। आपको इसी तरीके से ही लिखना है एग्जाम में, फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 0 माइनस h, और 0 माइनस h जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो x की वैल्यू आपकी 0 से छोटी है, तो मैं फंक्शन यहां पे लिख देता हूं कि जब 2 है तो x की वैल्यू लेस देन है, जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो 0 है, जब x इज इक्वल टू 0 है तो 1 है। ये तीन फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू है, f ऑफ x इज इक्वल टू है आपके पास में, ठीक है। तो यहां से लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 से छोटा है x मान, तो हमारे पास में 2 आएगा इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये h पे डिपेंड नहीं कर रहा, ओनली फॉर कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 1। अब चेक करेंगे लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 0 प्लस में h इज इक्वल टू, चेक कर लीजिएगा, राइट है, राइट हैंड साइड है, देखिएगा राइट हैंड साइड आपकी हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0, 0 से बड़ा, 0 से बड़े पे क्या है, 0 ओनली, तो ये क्या हो जाएगा 0, इक्वेशन नंबर 2। अब चेक कर लीजिएगा फंक्शन ऑफ 0, और फंक्शन हमारे पास में क्या था, f ऑफ 0 पे देखिएगा क्या है, 1 है, तो इक्वेशन नंबर 3। अब चेक कर सकते हैं आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड से कि f ऑफ 0 ये माइनस h, फंक्शन की वैल्यू क्या है, f ऑफ, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, यहां से देखिएगा f ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, नॉट इक्वल है किसके, f ऑफ 0 प्लस 0, यानी 0 पॉजिटिव पे आएगा ये,
इसको डिनोट करने का फॉर्मूला है ये, यहां पे लिख सकते हो 0 प्लस में 0, और इसको डिनोट कर सकते हो 0 माइनस 0, इसको शो कर सकते हैं। ये बाईं सीमा है, ये दाईं सीमा है, राइट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये फंक्शन की वैल्यू है। नॉट इक्वल है एफ ऑफ 0 नेगेटिव 0 पे, तो क्या है x इज इक्वल टू 0 पर फलन डिसकंटिन्यूस है। क्या है? डिसकंटिन्यूस है। फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूस है, यानी संतत नहीं है, असतत है, असंतत है, संतत नहीं है। चलिएगा गाइस, इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को अंजाम देना है अच्छे तरीके से। चलिएगा, मॉडुलस वाला एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं आपको, अच्छा खासा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिएगा, मॉडुलस वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू, अगर आपको ये फंक्शन दिया गया है कि मॉडुलस x प्लस में x माइनस 1 का x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पर सातत्य का परीक्षण करो। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपको, फंक्शन x मॉडुलस x प्लस में x माइनस 1 का x इज इक्वल टू 0 व x इज इक्वल टू 1 पर सातत्य का परीक्षण करो। आपको 0 पे और 1 पे चेक करके बताना है। अब मैंने बताया था मॉडुलस होता है ना, उसको फंक्शन में आपको चेंज करना पड़ेगा। अब यहां से देखिएगा f ऑफ x, यानी इसकी दो कंडीशन होती है। मॉडुलस दो तरीके से होता है, एक तो माइनस होता है, एक प्लस होता है। तो माइनस होता है जब x की वैल्यू लेस देन होती है, प्लस होता है तब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। तो यहां से आपके पास में होगा ये मॉडुलस, देखिएगा अगर ये माइनस में लेते हैं, यहां पे रफ कार्य कर रहा हूं मैं, इधर ये माइनस का x होगा और बाहर प्लस है, ये माइनस का x है, ये अगर माइनस का x आता है हमारे पास में, जब ये कंडीशन आती है लेस देन की तो ये माइनस का आता है, और ये देखो माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस का 1। जब क्या है? x लेस देन 0 है, जब x लेस देन 0 है तो माइनस और माइनस माइनस के 2x प्लस में 1, तो लिखेंगे 1 माइनस 2x जब फंक्शन x की वैल्यू क्या है? लेस देन 0 है। दूसरी कंडीशन, अगर ये पॉजिटिव आता है, ये पॉजिटिव आता है, तो देखिएगा ये पॉजिटिव है प्लस में, ये भी पॉजिटिव है माइनस का 1, यानी 2x माइनस 1। ये देख लीजिएगा, यहां पे लिख दीजिएगा 2x माइनस 1 जब x की वैल्यू क्या है? इज ग्रेटर देन क्या है? 0 है। जब x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 आएगी। अब आपको चेक करना है x इज इक्वल टू 0 पे, फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है। यहां से x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 है, थोड़ा देख लीजिएगा, यहां से x की वैल्यू इज ग्रेटर देन, यानी ओनली फॉर 0 पे नहीं देखना है, ओनली फॉर 1 पे नहीं देखना है, दोनों पे देखना है। फंक्शन का मान थोड़ा सा लंबा आएगा, ये थोड़ा सोल्व करते हैं। जब x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव कैसे आ सकता है? अभी ये नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि 0 से बड़ा है, और यहां से देखिएगा माइनस का 1 है, माइनस का 1 है गाइज, तो यहां से हमारे पास में ये तो पॉजिटिव मान लिया, चलो ठीक है। जब x का मान हमारे पास में इज ग्रेटर देन 0 है तो ये तो हमारे पास में ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, x मान लिया ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव की आएगी ना, नेगेटिव आएगा। यानी जब हमारे पास में क्या है? x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 है, जब x की वैल्यू इज ग्रेटर देन या इक्वल 0 करें तो भी हमारे पास में ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव आ सकता है। तो यहां से मैं लिखूंगा ये पॉजिटिव है, और ये कंडीशन क्या है? 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है तो ये नेगेटिव आएगा x, और नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास में।
x इज ग्रेटर देन 0 है, तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आ गया, अंदर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये कट गया, वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी जब x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 है। तो यहां से एक कंडीशन आपके पास में ये आ गई भी, एक वैल्यू आएगी जब x इज ग्रेटर देन 0 है। अब एक पे और चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू जब x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 से है, लेस देन 1 से, सॉरी लेस देन है, x लेस देन 1 है गाइज, x लेस देन 1 होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है, लेकिन लेस देन है तो ये माइनस का 1 अंदर है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, यानी x की वैल्यू 1 से छोटी है तो -1 है, तो वैल्यू हमें पता है नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा अंदर वाला, तो ये कट जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई, और किस किस की वैल्यू 1 आ रही है। चलो x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे चेक करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 माइनस 1 है, माइनस का 1 है, और मॉडुलस से बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 1 तीनों पे आ रहा है, तो यहां से थोड़ा सा कट कर लेना कि यहां से ये कट कर लेना, ठीक है, 0 नहीं होगा यहां से। ये जो x की वैल्यू है वो आपकी आएगी 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है और 0 से बराबर है, तीन कंडीशन है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, और जब x की वैल्यू 0 के इक्वल है, तीन कंडीशन है, तो वैल्यू का फंक्शन का मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और जब हमारे पास में देखिएगा x इज ग्रेटर देन 1, यानी 1 है हमारे पास में, तो x इज ग्रेटर देन 1 पे चेक करके देखेंगे गाइज, तो 1 पे ये पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा, ऑलरेडी पता है, तो पॉजिटिव है x प्लस में x माइनस 1, 2x माइनस 1, तो यहां पे क्या आ जाएगा, जब x लेस देन 0 पे ये कंडीशन है, x ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन 1 पे 1 है, और x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 और इक्वल, यानी x इज इक्वल टू 1 पे चेक करके देखते हैं, x इज इक्वल टू 1 पे ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, x इज इक्वल टू इस पे भी ये क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि एक में से एक जाएगा तो 0, ऑलरेडी पता है पॉजिटिव आएगी, किस पे, एक पे पॉजिटिव आएगी, तो ये हमारे पास में क्या है, इक्वल 0 भी, इक्वल 1 भी कर सकते हैं। तो फंक्शन हमारे पास में ये बन गया। अब इस फंक्शन को हम कंटिन्यू चेक करते हैं है या नहीं है, सातत्य का परीक्षण करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं, तो फंक्शन 0 माइनस 0 लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन 0 माइनस h चेक करते हैं, यानी लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन 0 से छोटा है, x का मान 0 से छोटा है, तो ये आएगी वैल्यू 1 माइनस 2, x की जगह हमें क्या रखना है, 0 माइनस h रखना है, तो 0 माइनस h, यहां से लिमिट h टेंस टू 0, ये आ जाएगा 1, माइनस 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ में 0 आएगा, माइनस और माइनस प्लस 2h, h की वैल्यू आपने 0 पुट कर दिया, तो 1 प्लस में 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट देखिएगा, 0 प्लस में 0, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन 0 प्लस में h पॉजिटिव आएगा गाइज, तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का मान देख चेक कर सकते हो आप, जब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो हमारे पास में 1 है, इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है गाइज। और यहां से देखिएगा थोड़ा सा मिस प्रिंट कर दिया, ये 1 आएगा, ठीक है, 0 प्लस में 1 प्लस में 0 1 आएगा, ओके। अब फंक्शन का चेक कर सकते हो f ऑफ 0 पे, f ऑफ 0 पे गाइज x का मान 0 के इक्वल है, तो इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर थर्ड, तो समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड से चेक कर सकते हो, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अब चेक करते हैं हम x इज इक्वल टू
1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं गाइज, तो हम लिखेंगे f ऑफ 1 प्लस में 0, या ये राइट हैंड साइड लिख रहा हूं, राइट हैंड लिमिट लिख रहा हूं, तो लिमिट x टेंस टू 0, h टेंस टू लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं, h टेंस टू 0, और फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 0, 1 प्लस में h, लिमिट h टेंस टू 0। यहां से अब देखो x की वैल्यू 0 से बड़ी है ना, 0 से नहीं 1 से बड़ी है ना, 1 प्लस में h, ऊपर फंक्शन में चेक करो 1 से बड़ी कहां पे आ रही है, 2x माइनस 1, ठीक है, तो यहां पे रखोगे 2x की जगह रखोगे 1 प्लस में h और माइनस के 1, तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस में 2h माइनस के 1, 0 रखो, h का मान 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चेक करो f ऑफ 1 माइनस 0 पे, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, f ऑफ 1 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या है, फंक्शन का मान 1 से छोटा है, और फंक्शन का मान 1 से छोटा देख लीजिएगा ऊपर, फंक्शन का मान 1 से छोटा क्या है, 1 है ना, x का मान 1 से छोटा, ठीक है। अब यहां से 1 है इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। f ऑफ 1 पे चेक करो, f ऑफ 1 पे फंक्शन क्या है, 2x माइनस 1 है, और x की जगह आपको क्या रखना है, 1 रखना है, ठीक है, तो यहां से रखोगे 1 रख दो, इंटू 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर थर्ड। आप इन तीनों से कह सकते हो क्या कि फंक्शन हमारे पास में क्या आ गया, यहां से f ऑफ 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 0 इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस में 0 इज इक्वल टू f ऑफ 1, तीनों इक्वल आ रहा है, तीनों इक्वल आ रहा है, तो क्या है 1 1 1 1 आ रहा है, तो फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है, और x इज इक्वल टू 0 पे भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो मॉडुलस वाले आपको मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं, इसके अलावा नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे गाइज, कोई भी डाउट लगाओ, हाँ थोड़ा सा टॉपिक अलग है, थोड़ा सा मान सकते हैं हार्ड है, बट इतना हार्ड नहीं है जितना आप समझते हो गाइज। कंटिन्यूस की एक बार फिर से मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि कोई भी ग्राफ शो करते हैं तो अगर हम बगैर पेन उठाए या बगैर चौक उठाए उसको ग्राफ को डिनोट करते हैं तो वो कंटिन्यूस कहलाता है। जैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन और कोस का ग्राफ बताया, कंटिन्यूस होगा। ऑल पोलिनोमियल्स फंक्शन इज कंटिन्यूस, ऑल मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस, ऑल कांस्टेंट वैल्यू आर कंटिन्यूस, और इसके अलावा मैंने आपको लॉगरिथम, ऑल लॉगरिथम फंक्शन आर कंटिन्यूस, और आइडेंटिटी फंक्शन भी मैंने आपको बताया था कंटिन्यूस होगा, और इसके बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आपको मैंने बताया था कंटिन्यूस होगा। तो इसके अलावा जो भी और मैटर होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो कंटिन्यूस आपको आज समझ में आया होगा। फंक्शन पे चेक करते हैं, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और एफ ऑफ फंक्शन जो x की वैल्यू आपको दी गई है एफ ऑफ x चेक करते हैं। अगर तीनों इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूस है बट डिसकंटिन्यूस होगा। तो आज आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जितने भी आपके टॉपिक बचे हुए हैं वो मैं अभी कवर कराने वाला हूं। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे गाइज। कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें क्लास को अपने सभी गाइज के पास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।